फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं होता, फैक्ट्रियों में एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट की जाती है, लोहे को पिघलाकर कुछ और बना दिया जाता है, लोहा पैदा नहीं किया जाता। लोहा केवल जमीन से पैदा होगा, कोयला केवल जमीन से पैदा होगा, सोना चांदी बॉक्साइट एल्युमिनियम जो भी है या अनाज सब जमीन से पैदा होगा। जो जमीन से पैदा हो रहा है वो उत्पादन है, बाकी सब बकवास है। तो जब उत्पादन होता है, जितना उत्पादन होता है उसके बराबर का सोना रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी कीमत देनी है जिसने उत्पादन किया है। उतने ही नोट छापे जाते हैं और उस आदमी तक पहुंचाए जाते हैं और वो मार्केट में सर्कुलेट होते हैं। अगर उससे फालतू नोट कोई छाप रहा है तो पूरी देश की जनता के साथ वो ठगी कर रहा है। और कितने नोट छापेगा? 1 रुपए के बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड छापेगा। तो जब वहां से हम लोगों को कोई कहता है कि तुमने जो काम किया है वो 5 रुपए का किया है, या हमें कोई कह दे 15 रुपए का तुमने काम किया है, तो मतलब मैंने 1 तोला सोना कमाया है। लेकिन 1 तोला सोने की कीमत जो आपके नोट में है वो तो लगभग आज 1 लाख रुपए से ऊपर है। तो अगर 1 तोला सोना 1 लाख से ऊपर है और हमने जो कमाया है वो 15 रुपये के बराबर है, तो जब हम 15 रुपए कमाते हैं तो ये 1 लाख के नोट छाप लेते हैं, क्योंकि हमने तो गोल्ड कमाया था। 1 तोला सोना 15 रुपए कमाए तो 1 तोला सोना कमा लिया जी, तो गोल्ड छाप लिया। उस गोल्ड की कीमत नोट में है 1 लाख, तो वो नोट छाप के 1 लाख उद्योगपति को दे देते हैं, उद्योगपति के पास पहुंच जाता है। तो एवरी ट्रांजैक्शन जो आप बैंक में करते हो और जमा करते हो और निकलवाते हो, जैसे इस चांदी के सिक्के के मामले में 1000 गुना की ट्रांजैक्शन थी, वैसे ही आप मेहनत करके जब अपनी मेहनत की कमाई को अपने पास ना रखकर खाते में जमा करते हो, तो खाते में जमा करके निकलवाने में ही आपके साथ 10,000 गुना की ठगी हो जाती है। इसीलिए देश का प्रत्येक नागरिक रोज की रोज कर्ज में दबता जा रहा है, रोज की रोज महंगाई बढ़ रही है, रोज की रोज वो गरीब होता जा रहा है, हर रोज उसका बिजनेस ठप होता जा रहा है। आप देख लो, प्रत्येक व्यक्ति का बिजनेस ठप हो रहा है। जिसने कर्जा लेकर के नहीं दिया, केवल उसका बिजनेस चल रहा है।